बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। जब आँख खुलेगी तो कब्र में होगा। कब्र या तो जन्नत के बागों में एक बाग होगी या जहन्नम के घड़ों में एक घड़ा होगी। आज जो वाक़या आप लोगों को दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, ये वाक़या सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, जबकि गुजारी जाने वाली ज़िंदगी का हिसाब बहुत ज़्यादा होगा। भारत में क्यों एक लड़की को मजबूरन सांपों के साथ दफनाना पड़ा? जब आप लोग ये देखेंगे तो आप लोग ये जानकर हैरान हो जाओगे। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। लड़की को क्यों सांपों के साथ दफन कर दिया गया, ये जानने से पहले आप लोगों को एक गौरकिन ने कब्रों की खुदाई के दौरान उसने क्या क्या देखा है बताते हैं। दोस्तों, कब्रें सांप बिच्छुओं का घर हैं। रात को कब्रों में खौफ का आलम होता है। गौरकिन ने कहा, मैंने देखा एक शराबी को दफनाते वक्त उसकी मैयत पर दर्जनों की तादाद में बिच्छू चिमट गए। एक बुजुर्ग की कब्र की तैयारी में एक अनजानी ताकत उसकी मदद करती रही। जब उसकी लह तैयार हुई तो उसमें खुशबू फूट रही थी। कुरान पाक के कारी की मैयत 5 बरस के बाद भी तरोताज़ा थी। एक दीनदार औरत ने अपनी कब्र दुरुस्त करने की हदायत दी थी, जबकि एक ऐसी औरत की मैयत जब कब्रिस्तान में लाई गई जिसको कब्र ने कबूल करने से इनकार कर दिया। 30 साला गौरकिन गुलाम मोहम्मद का कहना है, ये कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश का एक मशहूर कब्रिस्तान है। वो 10 साल का था जब से वो इस कब्रिस्तान में गौरकिन के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जामिया मस्जिद के इमाम को जब हिंदुओं ने शहीद कर दिया तो वुरसा की हदायत पर उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। गौरकिन का कहना था, मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अनजानी ताकत मेरी मदद कर रही है। उस दिन इंतहाई गर्मी थी, हर कोई पसीने से शराबूर था, मगर इस इमाम की कब्र पर बादल का एक टुकड़ा साया कर रहा था। मुझे उस वक़्त खुद पर हैरत हुई जब मैंने 15 मिनट में कब्र को तैयार कर दिया। इस दौरान मुझे किसी भी किस्म की थकावट का एहसास ना हुआ। जब मैं लहद को तैयार कर रहा था तो अंदर से अजीब सी खुशबू आने लगी। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस ना की। ये खुशबू ऐसी थी जो इंसान की रूह को ताजगी और खुशी फराम करे। गुलाम मोहम्मद ने बताया, कारी साहब का जनाजा पढ़ने के लिए पूरे मुल्क से लोग आए। ये तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि बहुत से लोगों को कब्रिस्तान से बाहर रुकना पड़ा। कारी साहब की कब्र पर रोज़ाना कई अफराद कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं, जबकि अक्सर रात को इनकी कब्र से ऐसी रोशनी निकलती है जो पूरे कब्रिस्तान को रोशन कर देती है। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि एक आदमी रमज़ान के महीने में शराब पीता था। शराब पी कर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब वो आदमी मरा तो उसको दफनाया गया तो कुत्ते रोज़ाना उसकी कब्र पर आकर भौंकते और उसकी कब्र को उखाड़ने की कोशिश करते। मालूम करने पर पता चला, सिवाय इंसान के दुनिया की हर जी रूह को मैयत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। लिहाजा शराब पीने की वजह से फरिश्ते उसकी पिटाई कर रहे थे। बरसात के मौसम में बारिशें इस कदर ज़्यादा हुई कि बहुत सी कब्रें नीचे बैठ गई। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि इनमें से एक कब्र ऐसी थी जिसका जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा था। मालूम करने पर पता चला ये कब्र एक तालिबे इल्म की थी जो एक्सीडेंट की वजह से फौत हो गया। गुलाम मोहम्मद का कहना था कि एक दिन उसके बाप ने बताया, इस जगह एक ऐसी औरत की भी कब्र मौजूद है जो इंतहाई नेक, पाक दामन और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाली थी। 1996 में तेज़ बारिशों की वजह से इस कब्रिस्तान में इंतहाई पानी भर गया। इस पाक दामन औरत की कब्र के सरहाने शगाफ पड़ गया। जब गुलाम मोहम्मद का बाप उस जगह पहुंचा तो आवाज़ आई, मेरी कब्र को दुरुस्त करो, कहीं मुझे बेपर्दगी का सामना ना करना पड़े। गुलाम मोहम्मद के बाप ने बताया, उस औरत का कफन बिल्कुल सही सलामत था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस कब्र को अभी खोदा गया हो।
गुलाम मोहम्मद का बाप एक ऐसी कब्र के पास से गुजरा जहां कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आती। वो बताते हैं, मैं अक्सर कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए वहां पर बैठ जाता। मालूम करने पर पता चला ये आदमी कुरान पाक का हाफिज था। इसने एक मदरसा खोलकर बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी। इनके हाथों में हजारों की तादाद में बच्चों ने कुरान पाक को पढ़ा। सन 2001 में 3 आदमी और एक औरत उस वक्त जल्जले की वजह से फौत हुए जब वो अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करने में मसरूफ थे। जब इन लोगों की कब्रों को तैयार किया जाने लगा तो 5 घंटे गुजारने के बावजूद भी इनकी कब्रें तैयार ना हुई। नरम जमीन इतनी तंग हो गई कि खुदाल चलाना भी मुश्किल हो गया। जब लहद की तैयारी की जाने लगी तो अंदर से एक सांप नमूनदार हुआ, जिसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर इन लोगों की मदद से इस सांप को मारा गया और तमाम कब्रों को तैयार किया गया। जब इन लोगों को कब्रों में उतारने लगे तो इनकी कब्रों के अंदर अचानक काले बिच्छू नमूनदार हुए जो तमाम की तमाम मैयतों से लिपट गए। ये मंजर देखकर लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। कई लोग ये मंजर देखकर बेहोश हो गए। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके इन लोगों को दफन कर दिया गया। गुलाम मोहम्मद ने बताया, एक दफ़ा उसे एक औरत की कब्र तैयार करने का कहा गया। उस वक़्त उसके वालिद भी जिंदा थे। जब कब्र की तैयारी करने लगे तो कब्र की ज़मीन सुकड़ गई। वो कहने लगा, हम सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कब्र को तैयार करते रहे। कब्र के अंदर इंतहाई गर्मी थी। मैयत को दफनाने के अगले ही दिन कब्र से चीखों की आवाज़ें आने लगी। मैयत कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गुलाम मोहम्मद ने बताया, मालूम करने पर पता चला ये औरत अपने शौहर की नाफरमान थी। ये औरत बनाव संगार करके बाजार जाती। इसका शौहर जब उसे रोकने की कोशिश करता तो ये औरत उसके आगे जुबान चलाती, उसके सामने आवारा लोगों से मुस्कुराकर बात करती। ऐसा लिबास पहनती कि अक्सर इसका जिस्म अरियां होता। इस औरत का शौहर बहुत दीनदार जबकि अपनी वालदा का फरमाबरदार था। खानदान के लोग अगर इस औरत को समझाने की कोशिश करते तो ये इनसे भी झगड़ा करती। इस औरत ने अपने खामद की जिंदगी को अजीरन कर रखा था। गुलाम मोहम्मद ने एक आलम से इस बारे में बात की तो उसने कहा, अगर इस औरत का खामद कब्र पर जाकर उसे माफ़ कर दे, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र से अजाब को हटा दे। शौहर ने कब्र पर जाकर उस औरत को माफ़ कर दिया। चनाचे फिर इस औरत की कब्र से आवाज़ें आना बंद हो गई। उस औरत का शौहर जुमे के दिन उस कब्र पर आकर फातिहा ख्वानी करता। दोस्तों, अब हम उस लड़की के बारे में बात करते हैं जिसको सांपों के साथ दफनाया गया। 1990 की अखबार में ये वाकया किसी लड़की की मां ने बताया। मेरी छोटी बेटी का जब इंतकाल हुआ, उसे दफनाने के लिए जब कब्र की जानब लेकर गए तो उसकी कब्र के अंदर बेशुमार सांप जमा हो गए। जब दूसरी कब्र खोदी गई तो उस जगह भी ये सांप आ गए। फिर जब तीसरी कब्र खोदी गई तो वहां पर भी ये सांप जमा हो गए। सब लोगों पर खौफ तारी था। वक्त काफी गुजर गया मगर कोई भी नई कब्र खोदने के लिए तैयार ना था, ये माँ बताती है। उसके बाद मेरी बेटी को सांपों के साथ ही दफन कर दिया गया। मेरी बेटी को दफन करते वक्त सब लोग दहशत ज़दा थे, लिहाजा उसे इसी तरह फेंका गया जैसे कोई कूड़ा क्रिकेट फेंकता है। लड़की की माँ ने बताया, मेरी बेटी 5 वक्त की नमाज अदा करती मगर वो लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा फैशन करती। मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करती तो वो मेरी बातों पर ध्यान ना देती, उल्टा मुझसे नाराज़ हो जाती। ख़वातीनो हजरात, जो आदमी अज़ाबे कब्र से इनकार करे वो मुसलमान नहीं। अज़ाबे कब्र बरहक है। हमें अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए।